जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हमको करना है प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है, पर क्वेश्चन नंबर जो पहला था हमने उसको कर लिया था। उसमें हमको करना यही था, हमको पूर्ण वर्ग विधि बनाकर सवालों को हल करना था। हमने उसको किया था पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हमको जो प्रश्नावली 4.3 है उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड से करना है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है और क्या कह रहा है। उसके हिसाब से हम सवालों को करते चलते हैं और समझते चलते हैं कि क्या प्रोसेस हमको करनी है। तो चलिए पहले आपको भी दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या, और उसके बाद हम उनको सॉल्व करना चालू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है। उपयुक्त प्रश्न एक में, मतलब जो ऊपर एक प्रश्न एक है, द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हमको ज्ञात करना है। मतलब जो ऊपर जो दिया गया है, क्या दिया गया है, समीकरण जो जितने भी पहले नंबर के जो चारों सवाल हैं उनको हमको द्विघाती समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हमको याद करना है। मतलब समीकरणों के मूल निकालना है, लेकिन द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हमको निकालना है। तो उससे पहले हम दो चीज़ें समझ लेते हैं। इस सवाल को करने से पहले दो चीज़ें हम समझ लेते हैं कि जो दो चीज़ें हमको काम में आएंगी वो कौन कौन सी चीज़ें हमको आएंगी। तो उन दो चीज़ों को हम नोट करके और काम चालू करते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा है सूत्र जो दो हमको काम में आने वाले हैं। वो पहला सूत्र हमको ये काम में आएगा। एक होता है द्विघात का व्यापक समीकरण। द्विघात का ये पीछे भी आप पढ़ के आए हैं। द्विघात का व्यापक समीकरण होता है, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c और बराबर क्या होता है 0। एक तो ये ध्यान में रख के चलना है, इससे अभी हमको समीकरणों में तुलना करनी है। तो एक तो आपको ये ध्यान में रख के चलना है द्विघात का व्यापक समीकरण, और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। जिसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण का फार्मूला बोलते हैं या द्विघाती सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र। एक होता है द्विघाती, एक द्विघाती सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होता है, वो सूत्र यही होता है, वो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac और बटे में क्या होता है 2a। यही होता है फार्मूला द्विघाती सूत्र का। द्विघाती सूत्र होता है इसका एक और, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ हमको दो चीज़ें हमको काम में लानी है। एक तो द्विघात का व्यापक समीकरण, इससे हमको समीकरण से तुलना करने के बाद ए बी और सी का मान निकाल लेना है, और फिर उसके बाद में हमको द्विघाती सूत्र का उपयोग करके सवालों को सॉल्व करना है। तो द्विघाती सूत्र का भी उपयोग करके हम सवालों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो अब हम चलते हैं पहले अपने सवाल पर। इसका जो पहला सवाल है वो यही है। देखिए जो प्रश्न एक में दिया गया है सारे सवाल, उन्हीं प्रश्न एक के सवालों को ही हमको द्विघाती सूत्र का उपयोग करके, जो प्रश्न एक में दिया गया है उन्हीं का द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हमको उनके मूलों को निकालना है। तो इसका जो पहला है उसको हम लिख लेते हैं। दूसरे का पहला जो सवाल है वो क्या दिया गया है, वो हमको दिया गया है पहला सवाल 2x² माइनस 7x और प्लस क्या दिया गया है 3। ये दिया गया है पहला सवाल हमको। यहाँ हम क्या लिख देते हैं, इसके पहले हम क्या लिख देते हैं, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण। ठीक है, अब हमको करना क्या है, अब हमको द्विघात का व्यापक समीकरण से इसकी तुलना करनी है। द्विघात के व्यापक समीकरण से, द्विघात के व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, तो चलिए तुलना करते हैं इसका। 2x² माइनस 7x और प्लस क्या है 3। तुलना हम किससे करेंगे, द्विघात के व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। यहाँ बराबर क्या दिया गया है 0, यहाँ भी बराबर दिया गया है 0। तो तुलना कर लेते हैं। ये क्या है ax² प्लस bx और प्लस c बराबर हम किससे तुलना करेंगे, 0 से तुलना करेंगे। अब हम इसमें देखिए a की वैल्यू कितनी आएगी, a का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। b का मान कितना आ जाएगा, तो b जो माइनस में होता है उसको चिन्ह के साथ हम लिख देते हैं। तो b का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, वो b का मान हो जाएगा हमारा -7, और c का मान ये तो प्लस में ही है तो ये कितना हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
अब इसका जो फार्मूला है उस फार्मूले पर हम रख के इसका मान हम निकालेंगे। जो फार्मूला है उसका, वो कौन सा फार्मूला है, तो वो है हमारा फार्मूला x बराबर है, x बराबर माइनस बी, यहाँ दो घात में कर, यहाँ भी x बराबर कर देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में क्या होता है 2a होता है। यहाँ प्लस माइनस क्यों होता है तो इसको अभी हम आगे समझ लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पर क्यों होता है, दो दो चिन्ह हमको यहाँ पर साथ में लिखने की आवश्यकता क्यों होती है, इसको भी हम पीछे आपको हम समझ, अभी जब हम सवालों को करेंगे तो हम आपको समझा देंगे कि इसको दोनों को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमको सबका मान पता है, ए का मान पता है, बी का मान पता है, सी का मान पता है, सारे मानों को हम इसी में रखेंगे। किस में रखेंगे, जो द्विघात का समीकरण मिला है, द्विघाती सूत्र जो मिला है, यहाँ लिख देते हैं द्विघाती सूत्र, जगह नहीं है तो ठीक है ये समझ लीजिएगा द्विघाती सूत्र यही यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्हीं पर हम सारे मानों को रखते हुए चलेंगे। तो पहला क्या है, माइनस बी है, माइनस बी, और बी का मान यहाँ देखिए पहले से ही कितना दिया गया है -7, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं माइनस, और बी का मान हमको पता है -7 पता है, प्लस माइनस यहाँ लगा ही देंगे। फिर क्या है, बी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, बी का स्क्वायर, तो बी का मान कितना है -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 4ac है तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, ए का मान 1 और सी का मान 3 है, इसको भी नोट कर लेंगे। और बटे में सबके कितना है 2a है, और ए का मान कितना है 1 है, इसका मतलब 2 गुणे 1 है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ये किसके बराबर है, x के बराबर, यहाँ भी x बराबर ही हम करेंगे। अब हम देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये x बराबर हम करेंगे, देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ 7 किस में हो जाएगा, प्लस में, यहाँ प्लस माइनस का साइन अभी रहने देंगे। यहाँ देखिए -7 का स्क्वायर का मतलब -7 गुणे -7, तो -7 मतलब कितना हो जाएगा, 7 7 49, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 3 12, और बटे में हमारा कितना हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। उसके बाद में आगे सॉल्व करेंगे। अब हम ले आते हैं इधर, इनको यहाँ से सॉल्व करना चालू करते हैं। अभी देखिए हमने क्या निकाल लिया था, अभी यहाँ से हम लिखते हैं, उनको चलते हैं। यहाँ x बराबर 7 प्लस माइनस, अब देखिए 49 में से 12 चला जाएगा, 49 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, घटा देते हैं, तो 49 में से जब 12 जाएगा तो बचेगा हमारा, यहाँ से कितना बचेगा 7, और यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा, 49 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, नहीं यहाँ गड़बड़ी हुई है थोड़ा मान रखने में। देखिए हमने a का मान यहाँ 1 नहीं होगा, a का मान कितना होगा 2 होगा, a का मान कितना होगा 2, यही गड़बड़ी हुई है, a का मान कितना होगा 2 होगा। ठीक, आप भी सही कर लीजिएगा, b का मान तो सही है, c का भी मान सही है, a का मान हमने जो 1 लिखा वो वहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, और 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब जब 49 में से 24 घटेगा तो ये लाइन हम हटा देते हैं। यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 49 में से जब 24 घटेगा तो कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और बटे में 2a, तो 2a का मान यहाँ भी देखिए, a का मान हमने जो 1 लिखा है यहाँ पर वो मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2a है, a का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4, ये भी कितना हो जाएगा 4, और यहाँ भी तब कितना आएगा 4 ही आएगा। ठीक है, अब आगे की कहानी देखते हैं। अब हम ये x बराबर ही रहेगा, ये 7 प्लस माइनस ही रहेगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25 को 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बटे में क्या लिख सकते हैं 4। अब देखिए ये स्क्वायर हो गया तो इसका मतलब रूट गायब हो जाएगा। कैसे गायब हो जाएगा कि रूट का मतलब देखिए एक स्टेप और कर देते हैं आपके लिए, देखिए 7 और ये प्लस माइनस ही रहेगा, रूट कैसे गायब हो जाता है तो हमको ये समझना है। तो रूट का मतलब कितना होता है, रूट का मतलब होता है आधी घात, रूट का मतलब कितना होता है आधी घात, तो यहाँ 5 के ऊपर अगर हम रूट लगा दें, 5 को अगर रूट की जगह हम घात के रूप में लिखें तो कितना हो जाएगा 5 के पावर 1/2, और ये 2 पहले से ही बाहर है, रूट हटाएंगे तो 1/2 घात हो जाती है। अब फिर बटे में कितना हो जाएगा 4। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए जब रूट लगा होता है स्क्वायर भी हो जाए तो रूट क्या हो जाता है गायब हो जाता है, स्क्वायर भी गायब हो जाता है। कैसे गायब हो जाता है, क्योंकि दोनों की पावर कट जाती हैं। अब क्या हो जाएगा, ये x बराबर हमारा हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5, और बटे में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब हमको ये जो प्लस माइनस दोनों चिन्ह हम लिखकर उनको लेकर चल रहे थे, इनका काम अब हमको यहाँ पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम क्या लिखेंगे, धनात्मक चिन्ह, धनात्मक, गलत हो गया, धनात्मक
चिन्ह लेने पर, तो धनात्मक चिन्ह जब लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 7, और धनात्मक चिन्ह लेंगे तो प्लस वाला ही लेंगे, 7 + 5 कितना हो गया, और बटे 7 इतना हो गया, 7 + 5 बटे 4, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 12 और बटे कितना हो जाएगा 4। अब इसको काट देंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो x बराबर कितना आ गया 3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब की बार हम करेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। कौन सा चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो जब हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमने प्लस रखा था, अब की बार क्या होगा, माइनस होगा। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 7 - 5 और बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब ये x बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2, और बटे में कितना हो जाएगा 4, और इसको जब हम काटेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ जाएगा, बराबर 1/2 आ जाएगा। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। दो मान निकालने थे, मूल, दो मूल निकालने थे, एक मूल ये हो गया और एक मूल ये हो गया। दो ही मूल क्यों आते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है इसलिए दो मूल आते हैं। त्रिघात समीकरण होता तो 3 मूल आते, 4 होता तो 4 आते। यहाँ पर कितना था, द्विघात समीकरण था, इसलिए इसके 2 मूल हमने निकाल लिए हैं जो आपके सामने हैं। ठीक है, अब ये हमने सवाल कर लिया है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, पहले लिख देते हैं दिया गया समीकरण। तो दिया गया समीकरण वही है, पहले वाला ही, पहले का दूसरा ही लेना है, वही वो बोल दिए हैं उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए। तो यही इस पर क्या दिया गया है, 2x² प्लस x और माइनस कितना दिया है 4 बराबर क्या दिया गया है 0। इसकी हम सबसे पहले, अब बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम क्या करेंगे, द्विघात के व्यापक समीकरण से इसकी हम क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। अब उसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको हम सीधे ही क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो चलिए तुलना कर लेते हैं, किससे, ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से हम इसकी क्या कर लेते हैं, तुरंत ही तुलना कर लेते हैं। अब से हम क्या लिख देंगे, से तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 2, b का मान कितना आ जाएगा, देखिए b का मान यहाँ कुछ नहीं है b के सामने, तो यहाँ जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ कितना होगा 1 होगा। और c बराबर हमने बताया कि अगर माइनस लगा होगा तो हम कुछ चिन्ह के साथ लिखेंगे, तो c बराबर हमारा कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। c बराबर कितना आ जाएगा, -4। अब हमने जब इसका मान निकाल लिया है, तो अब हम कौन सा सूत्र रख के इसका निकालेंगे, तो द्विघाती सूत्र रख के मान निकालेंगे। द्विघाती सूत्र रख के इसके मूलों को हम निकालेंगे। तो द्विघाती सूत्र अभी हमने आपको बताया क्या होता है, -b प्लस माइनस √ में b² -4ac और बटे में क्या होता है 2a होता है। ठीक है, ये हमको पता है। अब हमको करना क्या है, जो भी मान हमने यहाँ निकाल लिए हैं उन्हीं मानों को उठा के हम इस द्विघाती सूत्र में रखते हुए चलेंगे और मान निकालते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं और मान निकालते हुए चलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा -b और प्लस माइनस b का मान रखते हैं। b का मान कितना है, यहाँ 1 है, b का मान कितना है 1, तो यहाँ हम पहले ही 1 रख देते हैं, क्योंकि 1 इसमें माइनस लगा ही होता है। तो ये कितना हो गया, -1 प्लस माइनस √ में क्या हो जाएगा, b² -4ac। तो b का मान हमको पता है कितना है, 1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4ac। 4ac मतलब 4 गुणे a का मान 2 और b का मान -4, c का मान 4ac और c का मान कितना हो गया, -4 हो गया। ये भी हमको पता है। अब हम क्या करेंगे, और बटे में कितना होता है 2a होता है, बटे में कितना होता है 2a, तो 2 गुणे a का मान हमको पता है कितना है 2 है। आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो यहाँ -1, क्योंकि यहाँ पर कितना है -1 ही है ये, क्योंकि b का मान ही रखा था हमने, b का मान कितना है -1, ये हो गया हमारा प्लस माइनस √ में 1 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 1 ही हो जाएगा 1 का स्क्वायर। आगे ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8
और चौक 32, 4 दूनी 8, चौक 32, या देखो 4 चौके 16 दूना 32, तो यहाँ कितना हो जाएगा 32, लेकिन ये माइनस में है ये भी माइनस में है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा। और बटे में हमारा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब ये 4 हो गया, ये सारे किसके बराबर हैं x के बराबर है, तो x बराबर ये क्या हो गया, अभी देखते हैं ये माइनस एक ही रहेगा, यहाँ प्लस माइनस ही रहेगा, और ये अंडर रूट में 32 और 1 कितना हो जाएगा 33, और बटे में कितना हो जाएगा 4। ठीक, अभी ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमको इसमें और कुछ सॉल्व होना नहीं है, तो अब हम एक बार धनात्मक चिन्ह लेकर मूल निकाल लेंगे और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेकर मूल निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले धनात्मक चिन्ह लेने पर लिख देते हैं धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो चलिए धनात्मक चिन्ह लेकर एक बार मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा -1 और प्लस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि हम धनात्मक चिन्ह लें, अब की बार माइनस वाला चिन्ह नहीं लेना है। तो 33 बटे कितना हो जाएगा 4। अब देखिए इनको सॉल्व ये कुछ उसमें होगा नहीं, कि उसमें कुछ सॉल्व भी होगा नहीं होगा, केवल हम इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, तो आगे पीछे करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा √33 और आगे कर देंगे क्योंकि ये प्लस में है, और ये -1 जो इधर माइनस में था इधर प्लस में था, माइनस में है, इसको भी ऐसे ही माइनस में इधर करके लिख देते हैं, और बटे में कितना हो जाएगा 4। तो ये तो हो गया धनात्मक चिन्ह लेने पर। कौन सा हो गया धनात्मक चिन्ह लेने पर। अब इसी में एक और करना है हमको, कौन सा चिन्ह लेना है, ऋणात्मक चिन्ह भी लेना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं ऋणात्मक, यहाँ कर देते हैं यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो यहाँ हमने एक बार धनात्मक चिन्ह लिया था, अब की बार यहीं पर हमको कौन सा चिन्ह लेना है ऋणात्मक। तो यहाँ हमारा x बराबर हो जाएगा -1 और माइनस √33 और बटे में कितना हो जाएगा 4। एक काम करते हैं, इसमें से इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगता, तो इसको हमको अच्छा दिखाने के लिए इसमें हम माइनस को क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे। तो माइनस को जब हम बाहर करेंगे तो ये 1 और आगे माइनस होने की वजह से अंदर वाला प्लस हो जाएगा, और नहीं 1 नहीं केवल माइनस बाहर करेंगे तो ये 1 अंडर रूट में 33 बटे कितना हो जाएगा 4। यही हो जाएगा हमारा इस सवाल का भी आंसर। ठीक है, इस सवाल का भी आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद में हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा। सबसे पहली बात, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण। तो दिया गया समीकरण से पहले लिख के चलते हैं। पहले हमको समीकरण कौन सा दिया गया है, 4x का स्क्वायर प्लस 4√3x और प्लस 3 बराबर 0। देखो हमने जब क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उस सवाल का आंसर आप चेक कर लीजिए, और जो हम सवाल नंबर दूसरा कर रहे हैं उसका भी आप आंसर चेक कर लीजिए। उन दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि मूल ही निकालने हैं। तो चाहे आप मूल पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकालें और चाहे द्विघाती फार्मूले द्वारा निकालें, दोनों मान क्या होंगे, सेम ही होंगे। अगर आपके दोनों मान सेम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आप सवाल गलत कर रहे हैं। तो आप आंसर भी मैच करते चलिए, जिससे आपको ये लगे कि हाँ आप सवाल जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है, तो सीधा बात यही है, तुलना करने पर किससे, द्विघात के व्यापक समीकरण से। तो यहाँ तुलना कर देते हैं, ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि a बराबर 4, b बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4√3, ये पूरा आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा। और c बराबर हमारा कितना आ जाएगा, c बराबर हमारा आ जाएगा केवल 3। अब हमको क्या करना है, द्विघाती सूत्र लिखना है, द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र हमको पता है क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac और बटे में क्या होता है 2a होता है। आगे कहानी शुरू करते हैं। तो -b आसान है, -b लिखा हुआ है, तो -b का मान लिख देते हैं। -b का मतलब कितना है, 4√3 है, यही है, क्योंकि इसमें तो माइनस लगा नहीं है, इसका माइनस है, इसीलिए हम इसके आगे भी माइनस लगा देंगे, -4√3 यहाँ कर देंगे।
अब उसके बाद यहाँ प्लस माइनस ही रहेगा। अंडर रूट में यहाँ लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान मतलब बी का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 गुणे ए का मान 4 और सी का मान 3। इसको भी हम लिखते हुए चलेंगे। और बटे में हमारा कितना हो जाएगा 2a, तो 2 गुणे ए का मान कितना पता है हमको, ए का मान हमको पता है 4, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ देखो ये -4√3 ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ हमारा हो जाएगा, इसका हम जब 4√3 का होल स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब होल स्क्वायर, तो 4√3 और गुणे कितना लिखे होगा 4√3 होगा। ये आपको पता है कि स्क्वायर का मतलब उसका मतलब 2 बार गुणा। ये कितना हो गया देखो 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 3 का गुणा होगा तो कितना होगा देखो 4 चौके 16 और 3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। √3 और √3 का गुणा कितना हो जाएगा 3, तो 16 3 कितना आ जाएगा 48। तो इसका मतलब इसका वर्ग कितना आएगा 48 आएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा 4 चौके 16 3 48, 4 3 16 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा कुल मिला के 48 ही हो जाएगा। तो ये 16 3 48 ही हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 2 चौके 8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 चौके 8 हो गया। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ये -4√3 ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस वाली कहानी भी ऐसे रहेगी। 48 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा 0, तो √0 इसका मतलब क्या हो गया 0 ही हो जाएगा। बटे में ये कितना रहेगा 8 भी ऐसा ही रहेगा। ये हो जाएगा -4√3 और ये प्लस माइनस तो हटा ही देते क्योंकि इधर वाला क्या हो गया सारा का सारा 0 हो गया, तो इधर वाले से कोई मतलब हमको है नहीं। तो ये 4√3 बटे कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। इधर की कोई कहानी बची ही नहीं। तो यहाँ हम काटेंगे इसको, तो यहाँ देखो ये 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा -√3 और बटे में कितना आ जाएगा 2, -4√3 और बटे 2। तो इसमें अब आप सोच रहे हैं कि इसके दो मूल कौन से होंगे, क्योंकि इसमें प्लस वाला और माइनस वाला चिन्ह हमने लिया नहीं, तो इसके दोनों मूल ही क्या होंगे यही होंगे। उसके दोनों मूल ही क्या होंगे यही होंगे, -√3 बटे 2 और -√3 बटे 2। आप जाके आप जब पहला सवाल इसका पहले का जब हमने पहला सवाल किया उसमें आप तीसरा सवाल इसका तीसरा जाके आंसर चेक करिए, तो उसमें आपको दोनों ही यही मिलेंगे। दोनों आंसर आपको, दोनों जो मूल हमने निकाले वो दोनों मूल यही होंगे। और यहाँ पर भी यही मूल होंगे क्योंकि यहाँ पर इधर वाला क्या हो रहा है पार्ट 0 हो रहा है, बच कौन सा रहा है इधर वाला, तो यही मान हम 2 बार लिख देंगे। तो ये समझ लेते हैं कि ये प्लस वाला भी हो गया और ये माइनस वाला भी हो गया। ठीक है, अब हम कहानी शुरू करते हैं सवाल नंबर 4 की। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर हम 4 भी कर लेते हैं, उसके बाद पहुँचते हैं अपने सवाल नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया गया है। 3 हो चुका है हमारा, इसी का हम चौथा कर रहे हैं। लिख देते हैं दिया गया समीकरण। यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक, अब हम करना चालू करते हैं। दिया गया समीकरण क्या है, 2x² है प्लस x है और प्लस 4 है इक्वल टू क्या दिया गया है 0। तुलना किससे करनी है पता है आपको, व्यापक द्विघात के व्यापक समीकरण से। तो वो आपको पता है वो कौन सा होता है, ax², बार बार लिखने की आवश्यकता है नहीं, वो क्या है bx है और प्लस क्या है c होता है, बराबर क्या होता है 0 से तुलना करेंगे। ठीक, a का मान निकाल लेंगे तो a का मान आ गया 2, b का मान कितना हो जाएगा वो 1 हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 4। देखिए इस तरह का हमने जो दूसरा सवाल हमने किया सेम वही है, केवल वहाँ पर इन्होंने एक किया है, यहाँ पर उन्होंने माइनस कर दिया है और यहाँ पर उन्होंने केवल यहाँ पर उन्होंने प्लस कर दिया है। दूसरा सवाल आप चेक करेंगे तो यहाँ माइनस है, चौथे सवाल में यहाँ प्लस है, बस इतना ही डिफरेंस है और कोई इसमें डिफरेंस है नहीं। तो करिए करते हैं सवाल को, बिल्कुल आसान है। चलिए तो हम सीधा क्या लिखेंगे, द्विघाती सूत्र लिख देंगे। क्या लिखेंगे द्विघाती सूत्र, तो वो हमको पता है वो द्विघाती सूत्र क्या होता है, बार बार लिखने की आवश्यकता है नहीं, वो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac अपान 2a, यही होता है द्विघाती समीकरण। अब हम के चलते हैं, -b इसका मतलब 1, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट में b², तो b का मान हमको पता है कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4ac मतलब 4 गुणे a का मान हमको पता है कितना है 2 और
सी का मान पता है कितना, 4। ठीक, अब बटे में क्या हो जाएगा 2a, तो 2 और गुणे कितना हो जाएगा, a का मान पता है 2, तो x बराबर हमारा आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट में, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 1 ही हो गया, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 चौके 32, 4 दूनी 8 चौके 32, तो यहाँ ये माइनस में ही रहेगा 32, यहाँ किस में रहेगा, माइनस में ही ये रहेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, अब ये x बराबर ये -1 तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लस माइनस, और यहाँ पर हम देखते हैं तो ये जो 32 है इसमें से एक मतलब एक में से 32 घट रहा है, छोटे में से बड़ा घट रहा है, तो आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में, -31 बटे कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब बात वही पड़ती है, यहाँ पर एक बार धनात्मक चिन्ह लेना है, एक बार ऋणात्मक चिन्ह, तो यहाँ पर क्या लेना है, पहले हम धनात्मक चिन्ह ले लेते हैं, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो धनात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर, देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, -1 ही रहेगा, +1 हो जाएगा माइनस अंडर रूट में 33 और बटे कितना हो जाएगा 4, और फिर इसको हम और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं -33 -1 और बटे में 4, ये एक आंसर हो गया। और एक बार हम कौन सा चिन्ह लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, एक बार हम कौन सा चिन्ह लेंगे, ऋणात्मक, तो यहाँ लिख देते हैं ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक लिख लीजिएगा आप। तो ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, -1 माइनस x बराबर -1 माइनस रूट 33 और बटे में कितना हो जाएगा 4 ये, और x बराबर यही कहानी हो जाएगी, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 33 नहीं, यहाँ अरे देखिए 31 है, यहाँ पर कितना है 31, यहाँ भी कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, और यहाँ भी 31, तो यहाँ भी हमारा माइनस कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा अंडर रूट में 31 और बटे में कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर, इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा। तो ठीक है, यहीं पर वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो भी हो पाएगा, आधे घंटे की क्लास करेंगे, जो भी उसमें हो पाएगा उन सारे सवालों को हम करेंगे। यहीं पर इस प्रश्नावली को हम करते हैं, मतलब प्रश्नावली नहीं, इस सवाल का जो दूसरा सवाल था जिसमें 4 खंड थे, चारों खंड हमने कर लिए हैं। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 से कराना चालू करेंगे और समझते हुए सारी सवालों को करते रहेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।